से। बहुत अच्छे, आपको देख के तो और अच्छे हो गए। थैंक यू। कप्पू आज गेस्ट लोग नहीं आए क्या? ये सामने तो हैं गेस्ट लोग। अरे गेस्ट क्या, घर के लोग है ये लोग रे। हम सब सोनी फैमिली से। आपका शो देखती मैं इंडियन आइडल, मेरे को बहुत अच्छा लगा। बस आपको ही? नहीं, सबको बहुत अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं। तेरे को मालूम है इंडियन आइडल की अर्चना पूरन सिंह है। कैसे? ये यहाँ पे किसी भी बात पे हंस हंस के पैसे कमा रही है, ये वहाँ पे किसी भी बात पे रो रो के पैसे कमाती है। अब बैठो बैठिए। आइए। कप्पू इधर आ, बदला लेने का टाइम आ गया। तू कप्पू कभी कभी भूल जाती है तू लड़की है। ये क्या होता है कप्पू? ऐसी छू मैं, ऐसी छू मैं। कप्पू बदला लेने का टाइम आ गया। कप्पू कौन सा बदला? तू भूल गया क्या? 9:45 बजे तक इनका शो चलता रहता है इंडियन आइडल। हाँ। हम लोग वेट करते रहते हैं, हम लोग कब आएंगे, हम लोग कब आएंगे। लोग गाने गाते रहते, गाने गाते रहते। मैं तो बोलती है नेहा कक्कड़ को आज किडनैप कर लेते हैं। टेंशन ही खलास। 8 से 12 बजे तक सिर्फ हम लोग आएंगे, डबल पैसा। क्या बोलता है ना? अच्छा मेरे को आपको पूछने का था। हाँ जी। आपका शो 8 से 9:45 बजे तक आता है ना? हाँ। तो पेट नहीं भरा क्या आपका? अब 9:45 से 12 बजे तक भी आप इसको आने का है क्या? नहीं, मैं सच्ची बोलती, आपको एक सजेशन दूं क्या? हाँ दो ना। आज सोनी टीवी का एक नया शो चालू हो रहा है, तारा फ्रॉम सतारा। हाँ, उसका भी टाइम खाओ ना थोड़ा सा। सपना ऐसी बातें नहीं करते, मेहमान है वो हमारे। हाँ मेरे को मालूम है, सोनी टीवी पे चंद हफ्तों के मेहमान हैं। क्यों? आप ऐसे टेंशन नहीं लेने का। हाँ। देखो कहना हम लोग से बना के रखो। अच्छा। आपको मालूम है हमारा शो जो है ना पूरे साल आता है I know। ना। आपका शो तो सरसों के साग है। 3-4 महीने आते ही चला जाता है। हम लोग मौसमी फल है, हर मौसम में आते हैं। और बाकी चैनल वालों का कोई टेंशन नहीं लेने का। चैनल वाले बहुत शाने रहती है, सब बैठे ना पीछे कंट्रोल रूम में, सुन लो। सोनी टीवी वाले बच्चे लोग के साथ शो बनाए सुपरस्टार सिंगर। हाँ। जब वो बच्चे बड़े हो गए उनको इंडियन आइडल में डाल दिया। हाँ। और फिर बाद में जब वो चैनल के इशारों पे नाचने लगते हैं उनको सुपर डांसर में डाल देते हैं। अब बच्चा क्या, बुड्ढों के साथ भी शो बना लो तुम लोग। खैर बुड्ढे से मुझे याद है, अर्चना जी आपको नहीं बोले? नो। हाँ बेको अरे आप तो जवान हैं। और क्या? कोर्स बिल्कुल जवान है, बिल्कुल। नहीं, मेरा मतलब आपके जो फ्रेंड सर्कल में जितने बुजुर्ग लोग हैं ना, अगर किसी को डांसिंग का शौक होगा तो बता देना। हाँ वो आपका सुपरस्टार सिंगर वो। हाँ बस अब मैं फंस गई हूँ। आप बात नहीं, अब नहीं। आपको चलाएंगे। खैर जो भी है सब मेरा गुस्सा निकल गया। आज सच्ची में तीनों सुपरस्टार है ले। हाँ। कितनी बड़ी बात है, 3 सुपरस्टार पैदा किए आप लोग। इतने टैलेंटेड, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। कितना अच्छा है। ये भी कक्कर, आप भी कक्कर, आप भी कक्कर। तो 3 कक्कर है ना, तो एक कक्कर दो ना मेरे को। तू तो सबसे 1 करोड़ मांगती थी। तेरे को मालूम है आज की डेट में एक कक्कर 1 करोड़ के बराबर है। आप लोग सब लोग साथ में बाहर जाते हैं हाँ जी बिल्कुल। तो आप लोग के कक्कर आपस में नहीं टकराते, कैसा प्रॉब्लम नहीं रहता? लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा। हाँ। एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं। क्या? कितने स्वीट है ना सब लोग। हाँ ये तो है। स्टार बनने के बाद ना लोग अक्कड़ के साथ रहते हैं, ये पहले जो कक्कड़ के साथ रहते। सच्ची में मेरे को ना आप लोग का सुर नेम बहुत अच्छा लगा मेरे को। सर नेम होता है। नहीं सिंगर लोग है ना, सिंगर लोग का इनका सुर ही लगता है हर जगह। लेकिन मैं नेहा आपकी बहुत बड़ी फैन है। आप ये बड़ी झूठी है। कल शाम को मेरे को बोली थी तू सुनीति चौहान की फैन है। हाँ तो ये मुंबई है, यहाँ शाम को कोई और सरकार बन रही होती है, सुबह तक बदल जाती है। आ गई। वाह सपना छा गई। अब तेरे को पकड़ेंगे। ये सब मेरे से यही बुलवाता है, इसको पकड़ लो, मेरे को नहीं। He's so good यार। हाँ। और मैंने तो सिर्फ फैन बदला, ये तो हर हफ्ते गेस्ट भी बदलता है अपना। इसीलिए दोहरी मानसिकता का विरोध करती है। मैं मोर्चा निकालेगी इसके खिलाफ नाला छपारा में।
अर्चना जी आप प्लीज मेरे को सपोर्ट करो। हाँ आप मेरे को सपोर्ट करो, मैं आपको सपोर्ट करके मिलजुल के सरकार बनाएंगे। ऐसे ही चल रहा है आजकल। खैर और भी दो कक्कर बैठे ले हैं। अच्छा इनसे भी बात करेगी। कैसे आप सोनू जी? मैं ठीक हूँ। आपकी मैं बहुत फैन है मैं आपकी, लेकिन आपकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गया मेरे को। क्या हो गया? मेरे घर में गोल्ड मेडल नहीं आया। कैसे हो? मतलब मेरे जो ग्रैंडफादर थे ना वो रेसर थे। अच्छा तो वो भागने के लिए कंपटीशन में भाग रहे थे ना, जैसे शुरू हुआ उधर गाना बजा, बाबूजी जरा धीरे चलो। तो वो तो धीरे धीरे चलने लग गए, गोल्ड मेडल निकल गया। दिस इज सैड। खैर चलो वो तो धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन नेहा कक्कर आजकल बहुत फास्ट चल रही है। जोरदार मस्त, जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। बहुत मस्त कर रहे हैं आप। जितना रिमिक्स भी गाना गाते हैं, आवाज बहुत अच्छा है आपका। थैंक यू सपना। हाँ तो मेरे को एक बात पूछने का था, इतना सब पैसा कमा लिया आपने, इतना रोती क्यों है आप? एक्चुअली मैं बहुत इमोशनल हूँ, मुझसे दूसरों का दुख नहीं देखा जाता, तो बस हो जाता, अपने आप आंसू आ जाते। और कैसे टोनी? बढ़िया। आप अकेले, आपके साथ बोनी नहीं आए? टोनी के टोनी आए, बोनी क्यों आएंगे? नहीं मैं क्योंकि टोनी आए इसलिए बोनी भी आएंगी। तो वो तो इनके भाई हैं। हाँ तो वो भी तो अनिल कपूर के भाई है। तो अनिल कपूर बीच में कहाँ से आ गए? अच्छा नेहा कक्कड़ आई तो अनिल कपूर को भूल गया तू? वाह तेरा ऐसा ही है। सिद्धू जी आएंगे ना आपको भी भूल जाएगा ये एक दिन। इसी दोहरी मानसिकता का विरोध करती है मैं इसका। तेरे खिलाफ मोर्चा निकालेंगे नाला सुपारा में। और इतना स्वीट बन के बैठे ले ना इधर ऐसे, ये मेरे को रात को 12-12 बजे फोन करते हैं मालूम है? हाँ सच्ची में। क्या बोलता है? मेरे को फोन करके बोलते है कोका कोला ऐसा बोलते है। और वो तो 6 बजे तक करते है सुबह सुबह। हाँ? इसको समझा दे अब मैं कोका कोला नहीं रही, अब मैं मुकेश की शिकंजी बन चुकी हूँ। मेरा छावा है मुकेश नाला सुपारा में। मुकेश को छोड़ के नहीं देती तू? टोनी इतना हैंडसम है, देख कमाता भी है। मुकेश क्या कमाता है? हाँ ये तो सिंगर, मैं भी सिंगर है मालूम है? अच्छा हाँ मैं भी इंडियन आइडल में गई थी, पहले नंबर पे आई मैं बाहर। अरे मेरे को निकाल डाला। अच्छा सुनो ना, भाभी बनोगी क्या? अरे क्यों नहीं? क्या है हमारे यहाँ सब छोटी छोटी, एक बड़ी भाभी मिल जाए तो अच्छा। अरे कितना अच्छा लगेगा ना हम लोग साथ में, देखो कितनी अच्छी जोड़ी है। बहुत सुंदर। पर तुझे पता है नेहा, ये ऐसी भाभी है, रात को सो रही होगी ना, सुबह उठेगी भाभी बिगड़ी पड़ी होगी। खैर अब मैं धंधे पे आती, मेरा काम है ना। हाँ मेरा मसाज पार्लर है इधर। यस बहुत famous है। सबको अलग हमें अलग बहुत टाइप का पसंद मसाज करते हैं हम लोग। अपने गाना गाया था ना अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, हाँ। तो हमारे पास अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो मसाज है। अच्छा इसमें क्या होता है? इसमें क्या करते हैं हम, जितने कस्टमर रहते हैं ना इनको बम्बे बुला लेते हैं, फिर इनको पकड़ के इनके बक्कड़ पे तेल लगाते हैं। और बक्कड़ पे तब तक तेल लगाते रहते हैं जब तक उसका बक्कड़ अक्कड़ नहीं जाता। फिर जैसे उसका बक्कड़ अकड़ते हैं ना तो कस्टमर बोलते हैं क्या है, तो हम बोलते बो बो, ऐसा रहता है हम लोग का। ओह माय गॉड। एक अफवाह है, आप पूरा पुराना कार्ड आ गया। अच्छा आप लोग सिंगर लोग है ना, तो सिंगर लोग का घराना रहता है ना, तो हमारे पास घराना मसाज है। ओह वाह, इसमें क्या होता है? इसमें घराना तो बताएगी मैं तेरे को। फिर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मसाज है, गौर से सुनने वाला, इंडियन आइडल मसाज। इसमें क्या होता है? उसमें क्या रहता है, हम लोग कस्टमर का 8 से 9:30 बजे तक का अपॉइंटमेंट लेते हैं। अच्छा, लेकिन मसाज हम लोग 10 बजे तक करते हैं। फिर जो वो आधा घंटा जो एक्स्ट्रा करते हैं ना हम लोग, दूसरे शो का तेल निकल जाता है। फिर वही तेल से हम चैनल वालों का मसाज करते हैं, ऐसा रहता है। मेरे को भी पता है एक मसाज आपके पास है? हाँ, एक मैं जानने वाली है सपना, जी। उनकी भी एक मसाज होती है। कौन सी? अच्छा, उस मसाज का नाम ही सपना है। सपना मसाज है? हाँ, पूछो कैसे? क्या होता है उसमें? उसमें ये होता है कि आपको जिस तरह की भी मसाज चाहिए वो सपने में आती है।
अच्छा जो चाहिए वो मिल जाता है सपने में, वाह वाह वाह। चलो मेरे को ना अर्जेंटली जाना था, वो कहाँ म्यूजिक, जा रही हो सपना? अरे वो म्यूजिक डायरेक्टर ना शंकर एहसान, हाँ उनका प्रॉब्लम हो गया मालूम है। क्या? वो अपने घर पे गए ना, हाँ तो एहसान जी की वाइफ ने बोला लॉय को साथ में क्यों नहीं लॉय। तो शंकर जी बोले एंजॉय के चक्कर में लॉय रह गया, और लॉय तो इधर एंजॉय कर रहे थे ना, तो लॉय को छोड़ने जाना है, तो मैं चलती हूँ। सपना, वाह Amazing. बाय वाह, so good. Bye. So good. So बाय good. बाय बाय। नेहा, आप तीनों भाई बहनों के बारे में कुछ अफवाहें हैं, हम नहीं यकीन करते, हम सामने से पूछते हैं। ओह, तो एक एक करके मैं आपसे पूछूंगा, आप बताना है कि ये सही है या गलत है। हाँ Okay. जी। तो नेहा, एक अफवाह ये है कि आप बड़े होके कोर्ट में जज बनना चाहती थी। तो वहां पढ़ना बहुत पड़ता था, इसलिए आप इंडियन आइडल में जज बन गई। ये अफवाह है कि सही है? ये बिल्कुल सरासर झूठ है। अच्छा नेहा, एक अफवाह और है कि चिल्ड्रंस डे के दिन आज भी पड़ोसी आपको चॉकलेट दे जाते हैं। ये सही है कि नहीं? ये सही है। So sweet. टोनी, एक अफवाह ये कि आप सोनू और नेहा के साथ जागरण में कोरस गाने जाते थे, हाँ जी। और कोरस वोरस कोई नहीं गाते तो सो जाते थे, और सुबह बिना काम के पेमेंट ले लेते थे। ये अफवाह है कि सही है? सर मैं सो जाता था, अब बच्चा है, बच्चा तो सोएगा सात ही, आठ तो साल मैं का सो बच्चा। जाता था रात हाँ। को। सोनू, एक अफवाह ये है कि आप किसी भी लोटे को हाथ लगाने से पहले कान को हाथ लगाती हैं, क्योंकि आप अनूप जलोटा को अपना गुरु मानती हैं। ओह, ये अफवाह है कि सही है? अफवाह, अब मैं क्या कहूँ इसके बारे में। खैर, हालांकि आप अनूप जलोटा ज़रा जी समझदार तो बहुत ही इज एन अमेजिंग सिंगर ऑफ जी। कोर्स, लेकिन ये अफवाह है। ये अफवाह है। नेहा, एक अफवाह है कि अपनी हाइट का फायदा उठा के सालों तक आप हाफ टिकट लेके सफर करती रही। ये अफवाह है कि सच है? हाइट का मैंने फायदा वैसे बहुत ज्यादा ही उठाया है, तो एक चीज नहीं बहुत सारी चीजों से फायदा उठाया है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही आई थी। ओके टोनी, एक अफवाह ये है कि एक बार आप किसी खूबसूरत लड़की का सपना देख रहे थे, और सोते सोते आपका हाथ बिजली की तार पे लगा, इसी से इंस्पायर होकर आपने गाना बनाया जवानी तेरी बिजली की तार। ये बात सही है? सर मुझे ये लगता है कि लड़कियां होती इतनी खूबसूरत हैं, तो तारीफ तो किसी भी तरह की हो, तारीफ कर देनी चाहिए। कई कई बार आप मिले हो तुम कह देते हो, कभी बिजली की तार, तो जैसा मूड हो वैसे तारीफ कर देनी चाहिए मुझे। तो ये इस समय कौन सा मूड था कि जवानी तेरी बिजली की तार? कक्कड़ साहब, लड़का हाथ से निकलता जा रहा है आपका, चेक कर लो, बिजली की तारें चेक कर रहा है आपका लड़का। ओके नेहा, एक अफवाह ये बड़ी मजेदार अफवाह है। वाओ, बताइए। अफवाह ये कि आपको हील्स इतनी पसंद है कि फ्यूचर में भी आप हिल स्टेशन में बसना चाहते हैं। अच्छा, अफवाह जो मेन अफवाह ये है कि आपका शू साइज जो है वो 5 नंबर है, और उसको बांट के 2.5 करके दोनों पैरों में डालती हैं। वैसे मेरा यूएस साइज जो है हाँ। वो 2.5 ही है। व्हाट? मेरा यूएस साइज बताऊं क्या है? हाँ 11। कितना अच्छा लगेगा ना मैम और मेरा पैर साथ में, तो अफवाह काफी हद तक सही है। आचरी के आसपास। सोनू, एक अफवाह ये है कि आप सिग्नल पे लाल बत्ती पे नहीं हरी बत्ती पे भी रुक जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप हरिहरन साहब को बहुत इज्जत देती हैं। नहीं, वो तो देती हूँ। हाँ, तो मतलब अफवाह- हरिहरन साहब को चाहे आदि definitely सही, बहुत इज्जत देती हरिहरन हूँ। साहब, आई लव हरिहरन साहब, अनूप जलोटा साहब। I love him, yes. तो ये मैं मान लेती हूँ। तो ये अफवाहें इसी के साथ खत्म होती हैं। तो हमारी अफवाह सही थी। थैंक गॉड।